Mehta and Rajiv Thakur with जब मैं जो पीना था वो भी रखवा दी आदमी पहला सवाल हो गया। हाँ, पहले सवाल यही था कि इतने पॉपुलर हो गए। उसने यहाँ पे हेडफोन भी लगा रखा लेकिन शुरू दरवाजा खोल के रहा था वो मेरी कॉफी रखवा दी। आज बाद में देखते हैं थोड़ा कैजुअल हो जाए ना, घर का माहौल बन जाए फिर ले आना। ऑलरेडी बन चुका है। देखो ब्लैक हमारे यहाँ सबको कॉफी दे रहे हैं। आओ, आप सारी चीजें ले आओ, चाय कॉफी वगैरह सारे आप कुछ बैठ करके इकट्ठे। आपके लिए पराठे मंगाए। बड़े क्यूट बंदा है सर, अभय नाम है इसका। इज अ वेरी गुड क्रिएटर। हाय अभय। बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो। अभी किया था हाँ। एंड उसकी मेमोरीज मुझे अब तक है तो बहुत आप ये कहना चाह रहे हो उसके बाद में उनका करियर ऊपर जाने लग गया? अरे आई नो आप दोनों शायद सेम ही जिम जाते थे। तो सर पहला सवाल ये था आपने। हो गया हाँ जी, ठीक है, आप हाँ तो मैं धीरे से हाँ, ये बात नहीं करने देगा तुम्हें। कोई नहीं बात क्या कर। चाहिए सर आपको? नई पैंट के साथ बटन नहीं देते हो एक्स्ट्रा? अबे वो चल रहा है। Oh God, I just got this. मैं सवाल ही नहीं पूछ पा रहा हूँ यार। हमारा आपसे एक सवाल है, आप यहाँ कैसे हैं? तो ये आप पहली बार मिल रहे हैं, मेरा भाई दाढ़ी वाला तोता खड़े साथ में अच्छा लगता है। ये साइबेरिया से गर्मियों में इधर आ जाता है। आ रहे नहीं है, आ रहे नहीं है। बिल्कुल आ रहे नहीं है। हाँ? अच्छा ये वाले जोक्स कहीं और जा रहे हैं आज। थोड़ा बजट कम है क्या, क्योंकि एसी बहुत कम है। मेरा आपसे एक सवाल है, कॉफी आएगी हमारी। कॉफी सर हमने बोली अभी थोड़ी देर में आने वाली है कॉफी। वो बोल रहे हैं कि पहले सवाल का जवाब हो जाएगा उसके बाद में कॉफी। अजय तू मेरे फेसबुक पे क्यों नहीं लाइक जाता? हम भी तो हैं। हाँ हैं? घर नहीं जाना? यार तेरा ध्यान बाहर, स्नैक्स खत्म नहीं हो रहे, आजा। तो सर पहला सवाल यही था कि इतने पॉपुलर होने के बाद में, इतने जगह से, हिंदुस्तान के इतने लोगों से प्यार मिलने के बाद में, दुनिया के इतने लोगों से प्यार मिलने के बाद में आज मेटा के ऑफिस में आकर के इतने सारे क्रिएटर्स के सामने आपको कैसा लग रहा है? माय गॉड, जल्दी जल्दी बोल दिया। वरना कॉफी ना जाए, कॉफी कॉफी नहीं है। जरा सी चला इनको यार। वो जवाब फिर भी और नहीं दे इतना रहा। जेनेरिक सवाल है ना हाँ। कि आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको? कोई भी इंसान है जो आपके का बहुत बुरा लग रहा है जी। या हमें नहीं है ना, हमें अच्छा ऑब्वियसली बहुत तो अच्छा हमारा सवाल है, हाँ, हमारा जवाब यही है, बहुत अच्छा। एसी का और इतनी मुश्किल से हम अंदर आए हैं। यूएस जाते हैं तो इमिग्रेशन जल्दी हो जाता है। मुझे लग रहा था इसके बाद हमें हेलीकॉप्टर में बिठा के बहुत मजा आया। सो आप इधर आज मेटा के ऑफिस में आए हो, पूरी टीम, आपका शो आने वाला है। आपसे सवाल जवाब होंगे, तो उससे पहले कुछ अफवाहें थी आप सबके बारे में, जिसके बारे में हमें क्लैरिटी चाहिए आप लोगों से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हाँ हाँ रिएक्ट कर देते हो। बिना देखे आप बिना देखे उस पे हाँ हाँ रिएक्ट कर देते हो कि हाँ हाँ बहुत फनी था, बहुत फनी था। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करता। मैं तो पढ़ लिख के समझ के तब भी रहता ये अफवाह अर्चना जी के लिए होनी चाहिए, गलत है। हाँ मैं अर्चना जी को आपका सवाल यही है, मतलब आपके बारे में ख्याल है कि आपको अगर कोई रील भेजता है तो आप क्या ना पर्सनली सामने वाले के घर पे जाकर के हंस करके आते हो? ये अधूरा है, अगर ऐसा होता है तो, लेकिन मोटे पैसे भी भेजता है तभी मैं जाती हूँ। ऐसा बिना पैसे के पति की बात पे नहीं हंसती। उनके दिमाग में ये कितने पैसे देता होगा, क्योंकि इसकी हर बात पर हंसती हूँ। सुनील सर आपके बारे आपने में टैटू के बैलून बनाया था, उड़ना जाएंगे। बर्थडे किसी का? तूने मेरे बारे में कुछ बोला, अभी राजीव के बारे में बोला। ये हमारा शो तो हम 6 ही है ना, शो तो यही 6 है। इसके बारे में बता। राजीव मेरे कॉलेज का दोस्त है।
और हम लोग साथ में हम लोग साथ में थिएटर देख रहे हैं और हम लोग अभी अमेरिका कनाडा टूर करके आए हैं। इसे बड़ा मजेदार स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और हम सब लोग इस तो बार शो पर क्यों नहीं करता? सवाल क्या था आपका? एक एक करके सबके बारे में बात हाँ, करें। अभी किक्स के बारे में, किक्स। अच्छा सबके बारे में नहीं बात हाँ, करूंगी तूने बात करनी तो है। कॉफी फिर ले जा वापस कॉफी। कीकू भाई के साथ भी आई थिंक Comedy कॉमेडी circus सर्कस से। के टाइम से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और बड़े प्यारे हैं और इनके पास जो स्क्रिप्ट होती है वो तो है ही, लेकिन ये अपना उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक जो है डाल देते हैं और इतना क्यूटली करते हैं कि आज तक मुझे लगता है कि भाई के पंच पे कभी कोई निराश हुआ हो या हर्ट हुआ हो। हाँ एक बार जेल गए थे तो वो तो जोक है। पर देखिए आप इनकी पावर देखिए, जिसकी वजह से जेल गए बाद में उन्होंने उनको भेज दिया। नहीं नहीं ये चाहे काट देना। ये बोला तूने नहीं काटा। मतलब चलते में से काट दे। देखिए ईश्वर ही सत्य है मुझे तो सीधा धार्मिक बात है। अभी कृष्णा। अभी कृष्णा सर। कृष्णा मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है। ऑब्वियसली हम लोग चल। comedy circus के वो भड़क जाएगी। कृष्णा हाँ कृष्णा में भी दिनेश? एक मैडनेस है। कभी कभी क्या होता है, आप सब लोग क्रिएटर्स हैं, आप लोग इस चीज को समझते हैं क्योंकि हम लोग जब स्पेशली टीवी पे काम करते हैं एवरी वीक यू हैव टू प्रोड्यूस 2 एपिसोड्स और कभी कभी स्क्रिप्ट 19 होती है, कभी 21 होती है, कभी अच्छी बनती है, कभी ठीक ठाक बनती है, कभी लेकिन इस आदमी के पास भी जैसी भी स्क्रिप्ट हो ये बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं और एक अपनी मैडनेस जैसे मैंने कीकू भाई के बारे में भी कहा, ये भी स्टेज पे आकर कोई ना कोई हरकत ऐसी करेंगे जिसपे हमको एकदम, क्योंकि वो प्लान नहीं होती है ना ही स्क्रिप्ट में होती है और सो मैं बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ हमेशा कि ऐसे कलाकारों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और सुनील पाजी को तो आप सब इतना प्यार करते हैं, आप सबको पता ही है। हम लोग मैं एक्चुअली लोगों को लगता है कि हमने शो से शुरू किया साथ में 2013 में, लेकिन उसके पहले 2009 में शायद आई थिंक पाजी हंसबली एक शो आता था नहीं 8 में शायद, तो तब मेरी इनके साथ पहली बार मुलाकात हुई थी और आप सब जानते ही हैं कि इनकी फैन फॉलोइंग पूरा शो एक तरफ, इनकी फैन फॉलोइंग अलग एक तरफ है। तो हम लोग और अपने बारे में मैं क्या बताऊं, मेरे जैसे आपने ना कृष्णा सर के बारे में बात करी, इम्प्रोवाइजेशन की बात करी, आपने कहा कि स्क्रिप्ट जो रहती है स्क्रिप्ट से इधर-उधर भी चले जाते हैं, वो इम्प्रोवाइजेशन में चले जाते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूं सारे सारे मुझे लगता है जो आप शो में देखते हो ना, वो एक होता है कि चलो ड्यूरेशन भी इतना रखना है, लेकिन जब हम लोग शो को बनाते हैं बैठ के, शो से पहले जब हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज सुनील पाजी ये कर रहे हैं, कृष्णा ये कर रहे हैं, कि भाई तो हम लोग उसको बनाने के जो प्रोसेस में हम जो जोक्स होते हैं ना, कई तो ऐसे होते हैं वो शो पे बोल सो हाँ अब क्योंकि इतने साल हो गए हैं सबको, अब इतने कंफर्टेबल भी हो गए हैं सब, कभी कभी तो ऐसा भी होता है। आई एम श्योर आप लोगों को एक एपिसोड याद होगा जिसमें कंगना रनौत और शाहिद कपूर आए थे, सुनील पाजी उसमें रिंकू भाभी का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, मैंने पहली बार एक वो कैरेक्टर प्ले किया था रोड़ा का। हम लोग हमारी पता नहीं स्क्रिप्ट कहाँ गुम गई, हम भूल गए थी स्क्रिप्ट थी 4-5 पेज की थी, हाँ लेकिन हम पहुंचे नहीं। हम स्क्रिप्ट तक पहुंचे नहीं, स्क्रिप्ट भी तो ऐसा भी होता है कभी कभी, तो ये पता नहीं स्टेज पे जाके एक वाइब होती है सर, आई थिंक एक उस माहौल में जाके ना कुछ तो है, मैजिक है कि आप मतलब बताओ। जो मेरा सवाल सुनील सर से था सर, ऐसे आपके बहुत सारे जोक्स हैं जो लोगों को मतलब दिल में बैठे लोगों को याद आगे डांस कर लेता है। नहीं सीरियसली, आर यू सीरियस? आगे फिर आगे कृष्णा आपका साथ दें, कीकू भाई भी, दोनों बहुत कमाल के डांसर हैं। हम 8:45 के बाद नाचते हैं। अच्छा हेलो। कौन सा गाना पे आप ही फरमाइश करो कोई, आप बड़े क्यूट हो यार, जो भी गाना आप बोलो। जो सर आपको सॉन्ग लगे, हैं? मतलब मेरा सबसे बेस्ट अब तक का जो वायरल गया है वो चलिया पे था। चलेगा क्या? तो जो चलिया आप गाएं। अरे सर मैं गाओ पल पल न आने टिंकू जिया, इश्क का मंजन किसे है पिया, पल पल न आने
रही थी मेरे को, इतनी देर में खींचने में ही लग गए। आप बड़े क्यूट हो गए। सो हमारे जो और भी सवाल है वो पूछने से पहले अभी हम क्रिएटर्स जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए ना उनको भी एक मौका माइक दे दीजिए। ऐसे ही बोले ना सुनाई दे जाएगा, ऐसे ही बोले सुनाई दे। मुझे तेरा चेहरा बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। आप तू मशरूम, मेरे को तेरा चेहरा बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। मेरा सवाल कृष्णा सर से है कि मेरे को 1 करोड़ दो ना। क्या बात है यार। आप चले जाओ, परफॉर्म आपको किया पास लेकिन मत आप आने, चले जाओ। वंश आपने परफॉर्म तो किया लेकिन शूट किसी ने नहीं किया आपका ये परफॉर्मेंस वो नहीं पीछे से हैं चलते हैं सर। बनना चाहते हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन सर अभी आप आ भी नेटफ्लिक्स पे रहे और अगर आपकी तरह बनना है तो आपकी तरह जीवन हमको जीना पड़ेगा। तो आप बोल रहे हो कि इम्प्रोवाइजेशन किशमिश वगैरह से आता है, अभी आप नेटफ्लिक्स पे आ रहे हो तो आम आदमी किशमिश खरीदे कि सब्सक्रिप्शन खरीदे, कहाँ से लाए था? नेटफ्लिक्स आप लोग सुन रहे हैं? जी देखिए, हमारा जो नेटफ्लिक्स पे आने का ये मकसद ये है कि एक तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और हर कोई इंसान चाहता है कि है ना हम नेक्स्ट लेवल जाएं। हालांकि हमारी जो टीवी के साथ जो हमारी ऑडियंस जुड़ी हुई है इतने सालों से, हमें वो बहुत चहेती है और क्योंकि उन्हीं की वजह से सब कुछ है। और वही ऑडियंस नेटफ्लिक्स पे भी, ऐसा नहीं है कि हाँ, लेकिन टीवी और ओटीटी में फर्क है क्योंकि बदलाव आ रहा है धीरे-धीरे। सो आपको खुशी नहीं हुई कि अब हमारा शो 192 कंट्रीज में आएगा? बहुत खुशी। और ऐसे हमेशा ही है ना, आप मिलते हैं कोई, अब कोई ना कोई जापान से भी उठेगा कि आई वांट योर शो। आई थिंक हाँ, जापान से उठेगा और अमेरिकन एक्सेंट में बोलेगा। so, यही कारण आधी है। बार तो पता नहीं चलेगा हमें कॉम्प्लीमेंट मिलेगी क्या। बाकी ऐसा नहीं नेटफ्लिक्स पे है, अपने इंडियन इतनी पायरेसी होती, कोई ना कोई डाल देता So, but Netflix has amazing anti-piracy system, है ना? मैंने शायद शुरू किया, उसके पहले अर्चना जी के साथ मैंने कॉमेडी सर्कस में 6 सीजन किए। और अर्चना जी की खासियत ये है कि अर्चना जी के साथ आप कैसा भी ह्यूमर, चाहे सटायर करो, चाहे ऑब्जर्वेशन करो, कोई मिमिक्री करे, हर तरीके के ह्यूमर को समझना ये भी बहुत बड़ा एक आर्ट होता है जो हमारी अर्चना जी में है। और ये सामने बैठे रहती है तो हमें बड़ा मजा आता है। तो कब करते करते 11वां साल हो गया अर्चना जी ये शो को। 11 years. आपको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सालों से इतना प्यार दिया। और इस बार तो हम और अमीर तरीके से आ रहे हैं। हमें आदत नहीं है इतनी। सवाल क्या था? शो के सर बारे में। आपने आप वही जवाब दे रहे थे, शो के बारे में आप बता रहे थे लोगों को। हाँ जी। तूने मेरे बारे में कुछ बोला भी, राजीव के बारे में बोला। ये हमारा शो तो हम 6 ही है ना, शो तो यही 6 है। इसके बारे में बता। राजीव मेरे कॉलेज का दोस्त है और हम लोग साथ में थिएटर सीख रहे हैं। और हम लोग अभी अमेरिका कनाडा टूर करके आए हैं। इसे बड़ा मजेदार स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और हम सब लोग इस तो बार शो पर क्यों नहीं करता? सवाल क्या था आपका? एक एक करके सबके बारे में बात हाँ, अभी किक्स के बारे में। किक्स। अच्छा, सबके बारे में नहीं बात करनी हाँ, है? तूने बात करनी तो है। कॉफी फिर ले जा वापस कॉफी। कीकू भाई के साथ भी आई थिंक Comedy कॉमेडी circus सर्कस के टाइम से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और बड़े प्यारे हैं। और इनके पास जो स्क्रिप्ट होती है वो तो है ही, लेकिन ये अपना उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक जो है डाल देते हैं और इतना क्यूटली करते हैं कि आज तक मुझे लगता है कि भाई के पंच पे कभी कोई निराश हुआ हो या हर्ट हुआ हो। हाँ, एक बार जेल गए थे। वो तो जोक है। पर देखिए आप इनकी पावर देखिए, जिसकी वजह से जेल गए बाद में उन्होंने उनको भेज दिया। नहीं, ये चाहे काट देना। मतलब चलते में से काट दे। देखिए ईश्वर ही सत्य है, मुझे तो सीधा धार्मिक बात नहीं। अभी कृष्णा। अभी कृष्णा सर। कृष्णा मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है। ऑब्वियसली हम लोग कॉमेडी सर्कस के वो भड़क जाएगी। कृष्णा में भी एक मैडनेस है।
कभी कभी क्या होता है, आप सब लोग क्रिएटर्स हैं, आप लोग इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि हम लोग जब स्पेशली टीवी पे काम करते हैं एवरी वीक यू हैव टू प्रोड्यूस 2 एपिसोड्स, और कभी कभी स्क्रिप्ट 19 होती है, कभी 21 होती है, कभी अच्छी बनती है, कभी ठीक ठाक बनती है, कभी, लेकिन इस आदमी के पास भी जैसी भी स्क्रिप्ट हो, ये बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और एक अपनी मैडनेस, जैसे मैंने किकू भाई के बारे में भी कहा, ये भी स्टेज पे आकर कोई ना कोई हरकत ऐसी करेंगे जिसपे हमको एकदम, क्योंकि वो प्लान नहीं होती है, ना ही स्क्रिप्ट में होती है, और सो मैं बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ हमेशा कि ऐसे कलाकारों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और सुनील पाजी को तो आप सब इतना प्यार करते हैं, आप सबको पता ही है। हम लोग, मैं एक्चुअली लोगों को लगता है कि हमने शो से शुरू किया साथ में 2013 में, लेकिन उसके पहले 2009 में शायद आई थिंक पाजी हसबली एक शो आता था, 8 में शायद, तो तब मेरी इनके साथ पहली बार मुलाकात हुई थी। और आप सब जानते ही हैं कि इनकी फैन फॉलोइंग, पूरा शो एक तरफ, इनकी फैन फॉलोइंग अलग एक तरफ है, तो हम लोग और अपने बारे में मैं क्या बताऊं, मेरे आपने ना कृष्णा सर के बारे में बात करी, इम्प्रोवाइजेशन की बात करी, आपने कहा कि स्क्रिप्ट जो रहती है स्क्रिप्ट से इधर उधर भी चले जाते हैं, वो इम्प्रोवाइजेशन में चले जाते हैं। सर मैं ये जानना सारे मुझे लगता है जो आप शो में देखते हो ना, वो एक होता है कि चलो ड्यूरेशन भी इतना रखना है, लेकिन जब हम लोग शो को बनाते हैं बैठ के, शो से पहले जब हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज सुनील पाजी ये कर रहे हैं, कृष्णा ये कर रहे हैं, कि भाई, तो हम लोग उसको बनाने के जो प्रोसेस में हम जो जोक्स होते हैं ना, कई तो ऐसे होते हैं वो शो पे बोल, सो हाँ, अब क्योंकि इतने साल हो गए सबको, अब इतने कंफर्टेबल भी हो गए हैं सब, कभी कभी तो ऐसा भी होता है। आई एम श्योर आप लोगों को एक एपिसोड याद होगा जिसमें कंगना रनौत और शाहिद कपूर आए थे, सुनील पाजी उसमें रिंकू भाभी का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, मैंने पहली बार एक वो कैरेक्टर प्ले किया था, रोड़ा का। हम लोग, हमारी पता नहीं स्क्रिप्ट कहाँ गुम गई, हम भूल गए, थी स्क्रिप्ट थी 4-5 पेज की थी, हाँ, लेकिन हम पहुंचे नहीं, हम स्क्रिप्ट तक पहुंचे नहीं, स्क्रिप्ट भी तो ऐसा भी होता है कभी कभी, तो ये पता नहीं स्टेज पे जाके एक वाइब होती है सर, आई थिंक एक उस माहौल में जाके ना कुछ तो है, मैजिक है कि आप मतलब बताओ। जो मेरा सवाल सुनील सर से था सर, ऐसे आपके बहुत सारे जोक्स हैं जो लोगों को मतलब दिल में बैठने लोगों को याद रहेंगे, कोई एक ऐसे रोने लगे, इतना हंसे आंख से आंसू निकल गए, ये क्या सवाल है? कैसा हेमा कुमारी जैसा सवाल ऐसा तो भी हुआ था सुनील, have you ever tried? एक्चुअली यही वाली बात जो है ना, ये जो मतलब मक्खी बैठ गया था ना, जो उस वक्त बहुत मजा आया था मुझे। बाजी एक मूवी था जिसमें आप सनी धर्म बने हुए थे और भूले थे, भूले नहीं थे, वो हंसे थे, अटक गए थे कहीं हम जैसे मक्खी वाली बात भी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, और किसी शो में है ना तो वो कट करके बोलेंगे और एक बंदा भागा आएगा स्प्रे लाके मक्खी को उड़ा देगा, मगर ये उनके साथ खेलना शुरू हो गए। तो ये है एक यू नो ये अच्छी चीज है हम सब कलाकारों में कि जो मौके पे है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये जाके हमें काम आती है जब हम लोग लाइव शोज में जाते हैं, वहाँ पे कोई कट नहीं है, फिर आपको 3 घंटे का शो करना, फिर जो हो गया वही। और उसके बाद हमने बड़ी बार सेट पे गंदी चीजें, मीठी चीजें भी रखी, मक्खी आई नहीं तो आ गई, तो ये भी किस्मत की बात है। तो सर आपके शो की तरह ना यहाँ पर भी आज अच्छा नहीं रहेगा, पर मैं पूछूं कैसा लग रहा है शो में आके वापस? एसी बहुत ठंडा है तो थोड़ा सा एसी कम होना चाहिए, ठंड ज़्यादा लगती है, पर ये ऐसा ही है जैसे आप बड़े दिनों बाद घूम फिर के घर आते हो, वैसा। थैंक यू सो मच। मतलब यस वेरी वेरी लॉन्ग इयर्स। कपिल शर्मा शो देखने से पहले जब मैंने पहला एपिसोड देखा था मम्मा के साथ, तो मैंने सबसे पहले आपको रिकग्नाइज किया कि ये तो हातिम में होबो थे, बट मेरा एक्चुअली इतना क्वेश्चन नहीं है as such, बट अर्चना मैम फॉर यू, सो मेरे सारे दोस्तों में अदरवाइज ऑल्सो आई एम नोन टू बी कि मतलब मैं बहुत लाउड इंसान हूँ, माइक की जरूरत भी नहीं तो जब मैं आपको शो में देखती थी एंड चाहे जोक खराब हो जोक अच्छा हो, आप बहुत जोर से हंसती थी, तो आई फील कि वो चीज जो है कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो चाहे शो नेटफ्लिक्स पे हो या शो टीवी पे हो, चैनल चेंज हो जाए, लोग चेंज हो जाए, बट वो हंसी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आई एम जस्ट क्यूरियस कि अब जब मैं नेटफ्लिक्स पे शो देखूं, आई डोंट थिंक हंसी तो खैर यूनिवर्सल है, तो सभी एक जैसा ही हंसते होंगे, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी, लेकिन आप अलग हंसते हैं।
पता ये नहीं पता था कि एक दिन मैं हंसी के लिए ज्यादा फेमस हो जाऊंगी। And as an actor, I always thought कि मेरी performances, will be known, But देखिए, destiny where it takes you. But it's the best job in the world. I'm laughing all the way to the bank. And I'm having the best time. Can you imagine एक episode, एक show देखने के लिए, the Kapil Sharma show, मतलब जो live event देखने के लिए लोग तरसते हैं. And I'm there watching it, like a guest every time. So it's a great opportunity. But one thing, Disha, I want to tell you that one thing permanent impression. और ये उनको बोल रहे थे, आप उनको बोल रहे थे ना। One thing, Shruti, that you said ना कि खराब जोक हो तब भी आप हंसते ना. So it doesn't happen anymore. अभी आप देखेंगे पिछले 3 साल से जब भी हम शो कर रहे हैं और स्पेशली नाउ हम नेटफ्लिक्स पर हैं, तो एक टाइम जब था. से सिद्धू जी जब तक खराब नहीं मैं कॉमेडी सर्विस की बात कर रही हूँ. जब मैं कुर्सी पर थी तो लोग बोलते थे खराब जोक है तब भी आप, तो मेरी नाराजगी थी इस बात पर. क्योंकि क्या होता था उस वक्त कि शो अगर पंच थोड़ा हल्का होता था तो वो सोचते थे अगर अर्चना की हंसी डाल देंगे तो पंच उठ जाएगा. वो पंच नहीं उठा, मैं ही बैठ गई. मतलब वो लोगों को लगा ये तो पागल है यार ऐसे. तो मेरी जो हंसी की जो इंटेग्रिटी थी ना, वो दैट टुक अ बीटिंग. So I want to say that I genuinely laugh at the good joke. अच्छा, एक हंसी का भी होता है ना, हल्का जोक होता था. अब एक आदमी वहाँ पे कैसे हंस रही है, पर वो एडिट. So you guys are such good creators. आपको मालूम है कि एडिट पर तो आप कुछ भी कर सकते वो हो. एडिटर खराब था. हाँ, वो लोग बहुत ग्रीडी थे कि हर जगह अगर आप हंसी डाल दोगे. बट एनीवे, आई एम हैप्पी टू से दैट अभी ऐसा कोई मौका बहुत ही कम मिलता है जहां पर पंच नहीं होता है या हल्का होता है. और अगर कि मुझे हंसने की फॉल्स हंसने की जरूरत पड़े, नंबर 1. नंबर 2, कपिल वहां पर वैसे बोलता था ये तेरा नहीं फूटा, ये तुझे बोलना नहीं चाहिए था. मंच पर ही बोल देता है और हम उसको टेलीकास्ट भी कर देते हैं. So we are the first to laugh at ourselves and that's why the world laughs with us. And as I said, वैसे एक बंदा और खड़ा हुआ है जैसे काली की ना पेंटी की सीढ़ियों में ऐसे करके, तो कहते मैं सर जैसे लाइट आती फिर मैं इनको बता दूंगा. तो कमल हसन कहते ठीक है मैं आप बलिए दीजिए. मैं कहा आपकी टीम में? कहते नहीं. तो वो कहते तुम्हारी टीम में? मैं कहा नहीं. मैं कहा आप कहाँ से? कहता आपके फैंस हैं. पूरी आधा घंटा की कन्वर्सेशन सुन के गया. he just wandered in. पूरी बात सुन के गया हो. मैं हैरान. मैं तो बड़ी देर से ट्राई कर रहा हूं. अच्छा है उसको ऐसी बहुत सारी चीजें नेचुरली हो जाती है. मेरा भी एक किस्सा, मैं अभी मलेशिया में था तो हम शूट कर रहे थे वहाँ पे. तो क्राउड में एक लड़की पागल हो गई. मतलब वो ऐसे करे भाई, मैं जैसे आप संतरे देख के पागल हो. ऐसे कर रही है तो यार ये वाकई में फैन है यार, ये उसको बुलाओ लड़की को बीच में से. वो भाग कर आई मेरे पास, बोलती गोविंदा का नंबर मिलेगा. मैं उनके फैन की बात कर रहा हूं. आपने अभी जो हम सब के लिए किया दैट इज मार्वेलस. लेकिन एक चीज, आज टाइगर लोग आ रहे ले नेटफ्लिक्स पे देखने का. लव यू. एक बार और सर, इस बार मैं एक लाइन बोलूंगा. ये थोड़ा संतरे जैसा दिख रहा है इसलिए हमने किया. पर दादा ये सबसे अच्छा काम कर रहे हैं. ये सब हम लोग मस्ती तो करते हैं बट ही इज डूइंग द बेस्ट. मैं हार जरूर लगाने का है, इस बात सही है. मैं आपको बता रहा हूं सर, मैं एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद में आपको अपना डायलॉग बोलना है. मेरा अच्छा है, अच्छा ठीक है ना. मैं एक लाइन बोलूंगा तो ये 4 बार आपका ही डायलॉग आएगा. अच्छा है तो बोलना. मेरा अच्छा है. मेरी लाइन कंप्लीट होगी, रैप कंप्लीट होगा. रैपर नहीं हूं लेकिन फिर इधर आ जाता है. ठीक है. को कवर करना. हां बैठ के बोलते. तो लाइन किधर से देखा बच्चा बड़ा हो रहा है. ये क्या लाभ है यार? टीनेजर है तू, पहले से कर लो. हाँ मिल गया सर. हाँ तो आप सबको है ना ऐसे से सबको क्लैप करना है. हाँ कैन यू ऑल डू इट एवरीवन? लेट्स डू इट. नेटफ्लिक्स पे 30 पार्ट चाहे तू बाय गॉड इसको भी लोग करोड़ों में करेंगे व्यू. मेरा बच्चा ग्लोबल है
मेरा बच्चा है जो कपिल और उनके परिवार को हम सबकी तरफ से वी लव यू। पहली बार लगा जग्गू दादा खारी बेच रहे हैं। लेकिन आप लोग के लिए ना नेटफ्लिक्स ने एक पोस्ट डाली थी जिसपे कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने क्वेश्चन अच्छा वैसे क्या कैरेक्टर प्ले करना चाहिए? बहू भी बन लिए, सास भी बन ली, मसाज वाली भी बन ली। मसाज वाली भी बन ली, देवरानी भी बन ली, जेठानी भी बन ली। गर्लफ्रेंड उसकी बहुत सारी आई थिंक हमने कौन सा किया है? बहुत अच्छा सवाल भी आपने पूछा। मन में सोच रहा कृष्ण ये कैसा सवाल। बिल्कुल सही। इतना तो हमको सर आप तो हम क्या नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़े। आप कभी कोई कार्टून कैरेक्टर प्ले करना चाहूंगा। मैंने कभी कोई कार्टून कैरेक्टर जैसे ऐसा कभी कभी मजा व्हिच इज आता योर है। फेवरेट कार्टून? मैं मिकी माउस बचपन से यार, कभी डोनाल्ड डक, मिकी माउस इस तरीके का कोई कैरेक्टर्स हो ना, इनको हम प्ले कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ द राइट्स, उनके सब इश्यूज होते हैं, बट ऐसा कभी मैं करना चाहूँ। मैंने एक बार कैस्पर, अच्छा आइडिया है, मैंने सर आपके लिए है आप दोनों को अपने रिलेशनशिप को डिफाइन करना है मूवी टाइटल से। मूवी टाइटल किसी भी मूवी के नाम पे आप दोनों का रिलेशनशिप जो है उसको डिफाइन करना है। सर पहले आप। देसी बॉय। तू ही बता दे। 50 Shades of Grey। बीच में हो गए थे हम आपके आइकॉन टाइप्स। बीच अब क्या है ये डिसाइड करेंगे। आई थिंक हेलो ब्रदर। हेलो सर आप। यही मैं बोलना था हेलो ब्रदर। हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं। वो तो हम सबके लिए थैंक यू त्रिशा। अर्चना मैम सारे लोग जो है ना वो स्टेज पर आते हैं, कॉमेडी करते हैं, आप हंसते हैं, लेकिन चैट पर रिक्वेस्ट आई थी कि आप एक जोक सुनाएंगे। कोई सा भी आपने इतने सुन रखे आपको याद तो होगा कोई भी एक जोक। नहीं, वन थिंग इज दैट कि मैं किस्सा जो है ना वो मैं मिर्च मसाला लगाकर मैं रिकाउंट कर सकती हूँ, लेकिन आई एम द वर्ल्ड्स बेस्ट जोक लिसनर and the world's worst joke teller. World's worst. मतलब जो खराब अगर करना हो ना तो मुझे बोलो कि मैं बता दूँ। So ये सवाल मैं जवाब ही नहीं दे सकती। क्यों सर? ये इसकी खासियत ये है। This I've seen as a judge on Comedy Circus and all the shows that I've worked with Kapil. ये यूनिक टैलेंट सिर्फ इसी में है, मुझे पता नहीं और किसी में है भी दुनिया में कि नहीं, कि एक पंचलाइन तो हर कॉमिक एक्टर डिलीवर करता है। आपको पंचलाइन दिया आप बढ़िया से, आप तो खराब तरह से फोड़ेंगे तो वो लैंड नहीं करेगी, लेकिन अगर अच्छी लाइन लिखी हो तो आप उसको लैंड करा सकते हैं, वो आपका टैलेंट है। और कपिल हैज अ यूनिक टैलेंट कि अगर वो पंचलाइन भी ना हो, वो एक सिंपल लाइन हो, if he wants to land it like a punchline and make you laugh, he can make any line into a punchline and make it laugh. कर पाएगा। I think Mr. Grover, purely because ये अगर कोई कैरेक्टर पकड़ते हैं, मतलब जो इतना डीप जाते हैं, डेप्थ में जो जाता है ना, जो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर ये नेगेटिव शेड अपना ऐसा कुछ करना चाहें, तो मतलब he will be, यार डराओ मत ऐसे इसके। I know. लेकिन ऑडिशन देखो शुरू हो गए, देखो कैरेक्टर में आ गए। बट वेरी राइट। या बट एक बात है, यहाँ पर जो भी बैठे हैं, जो भी है, एक अच्छा किरदार करने के लिए, चाहे वो विलेन हो या प्रोटैगनिस्ट हो और हीरो, आपको एक अच्छा एक्टर होना पड़ता है। तो ये सवाल थोड़ा सा मुझे लगा गलत है। और मुझे ऐसा भी लगता है anybody can play if they're a good actor. anybody can do good comedy has the potential automatically Absolutely. You're right. Absolutely. But more difficult as an actor. आप 100 अगर एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में, आप उनमें सब में देखिए सिर्फ 3-4 ही होंगे जो कॉमेडी भी कर सकते हैं, बाकी सब ये भी रुला भी सकते हैं, ये भी कर सकते हैं ड्रामा, एंड दे आर वेरी गुड एक्टर्स, बट ऑल ऑफ देम हैव एट सम पॉइंट टोल्ड ऑल ऑफ अस और वन ऑफ अस, यार जो तुम करते हो बहुत, एंड दैट इज अ फैक्ट।
So these guys are great actors. ये जो आपने पूछा, मैं तो खुद कितने वक्त से चाह रहा हूँ कि कोई मुझे मुझे इस negative- लाइट में देखे. I would love to do it. But you और two मैं अपना have नाम this- लेना चाह रहा था, लेकिन मैं अपना नाम. सामने में दिख गया But I absolutely Yeah. think you could do a fabulous I villain. would love to. Yeah. बिल्कुल करना कभी ऐसी गैंग से बात से बोलना Hi. उंगली चला कर आप मुझे सर का छोटा भाई बनना है छोटा मोटा भाई पता नहीं कौन सा भाई बनोगे तुम. राजीव सर, आखिरी सवाल जो आया था वो ये है कि जेनजी जो यंग जनरेशन है उनको एक एडवाइस देनी है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? हम अपने आप को कैसे ड्राइव कर सकते हैं पाजी माइक यहाँ लगने का ये फायदा आते गाने जवाब आ गया So any advice for the young generation? वॉच कपिल शर्मा So before we wind up, एक सवाल सबसे 30 मार्च रात 8 बजे आप सब कहाँ होने वाले हैं और शो कैसे देखने वाले हैं? सच बताएं Yes. हम लोग ऑफिस में होने वाले क्योंकि कभी सब बैठे होंगे. नहीं मेरे को लगता है एपिसोड देखना चाहिए But एक साथ तो देखेंगे इकट्ठे बैठ के देखिए इकट्ठे पर नेटफ्लिक्स का ये फायदा है, चाहे आप 8 बजे देखो, अच्छी बात है, आ रहा है, पर वो बड़ा ही हुआ था फिर कभी 9 देख बजे सकते भी हो। So अगर हम भी 8 बजे देखने लग गए तो फिर अगला एपिसोड भी तो बनाना है। एक मैसेज फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एक करके एक मिनट all of you just रिजॉल्व हाँ कर सर. सकते हैं मेरे को लगता है 8 बजे देखते हैं देखते हैं पहले तैयारी कर लो ना एक दिन 29 को मेरी फिल्म भी आ रही था, करूँ ना, फिर उसमें क्या अभी तो थिएटर्स में है अभी। तो एक काम करो मंगा के आज ही देख ले नहीं हम देखेंगे, उसमें क्या है, 8 बजे देखेंगे, ऑफिस ही हो रहेंगे हम लोग, ऑफिस में भी हमारे बिग स्क्रीन है, वहाँ पे लगा के देखेंगे। हाँ, तो एक्चुअली हम लोग हमेशा करते हैं नए सीजन का, हम जितना मर्जी कहें नहीं बेसिकली। I have a question for these people. I want to know that आज जो हमने बातचीत की है whatever, you are content creators, right? तो आप इस कंटेंट को कैसे अपने पेज पर पोस्ट करने वाले हैं? अगला सवाल इनका ये होगा कि पैसे वैसे तेरे को कमीशन देना पड़ता है ना हर चीज का. हाँ मैं तो आज व्लॉग डालने वाला हूँ ब्लॉग. हाँ, और साथ में रील्स पे जितना मैं कंटेंट शूट कर रहा हूँ अभी हाँ. उसको मैं कैसे भी करके, मैंने अभी लैंडस्केप शूट किया, अच्छा. उसको मैं पोर्ट्रेट में करके डालूंगा. अच्छा, मैं तो landscape- ब्लॉग आपका YouTube पे है, किस पे है? मैं दोनों जगह डालूंगा, अगर हो सके तो रील पे भी. अच्छा. Anybody else? I just want little clarity because you guys जो आप लोग करते समझेंगे हैं अभी उसके- कमाई किस पे है। हाँ, दोनों पे. मेटा पे ज्यादा है, मेटा पे ज्यादा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी नहीं, इंस्टा पे नहीं है ना? फेसबुक पे बहुत. फेसबुक पे. क्या बात कर रहे हो? Because really I want to have information how does it- कैसे हाँ, कुछ आप बताइए. तो शेयर बोल रहा है. हाँ, ये पूरा उस अंदाज में तो ऐसे उठा था. बोलते यार आज. आपके जो हंसने के जो सीन्स है ना, वैसे आपने कहते कॉमेडी सर्कस का बोला, ऐसे कट ले लिया, अलग से अपना जो शूट करेंगे अभी और फिर से पहले उसका मतलब ज्यादा चीज आती है अच्छा अच्छा. इसको मैं इनवॉइस भेज दो अपनी यूसेज का. जैसे पैसे की बात हुई ना तो इसकी गुजराती टोन अंदर से निकली Anybody else? One of the girls tell me now, what do you guys do? How you tell me at the end? It's a day with me kind of. अच्छा. So I just recorded myself like an outfit check. Then I came here. I'm recording everything. Okay, so a It's day like in the spend a life day of with you. me, yeah. तो उसमें ये भी included. Yeah, I होगा. included that. अच्छा. That's the main part today. So. हाँ. मेरे को रिकॉर्ड करना है अभी तक हम क्या झक मार रहे थे? अभी रिकॉर्ड. हाँ जी। तू भविष्य बता तो वो टाइम देख के बताता हूँ तो वो सवाल है पर्ची निकाल के बता तो आज से 11 महीने 29 दिन पहले 3:11 में एक नए आर्टिस्ट का आपके शो पे डेब्यू हुआ था दीपक कांद्रा का तो वो नेटफ्लिक्स पे दी ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो पे कब आ रहा है देखो वहां पे कोई भी आ सकता था नेटफ्लिक्स तो हटना ही आता ना
नहीं नेटफ्लिक्स तो कोई theatre कोई में कैसे है? नहीं वहाँ तो कोई भी आ सकता था लेकिन यहाँ अरे तुम मेरी जान तो अभी भी नहीं यस लिटिल गर्ल अच्छा सॉरी वाओ कितनी अच्छी है हमारी मुलाकात हुई वाओ कितनी अच्छी कि मैं रुक गया तो मैंने कहा अरे जैसे तुमने कहा ना मैं कंटेंट क्रिएटर हूं मैं बीच में रुक लिया मैंने बस डाल देगा मैंने वहां देखा मैं रुक गया सर को लेके मैं रुक गया मतलब मुझसे नहीं हो रहा है यस बोलो तुम्हारा एक्चुअली मैं ऐसे जाते ना पूछते भाई कौन आ रहा है कौन सा एक्टर है अच्छा हमें भी लगता है ना हम बड़े सुपरस्टार्स है टू बी ऑनेस्ट इन आवर ओन स्पेस अच्छा कौन आ रहा है अच्छा पैसे कितने मिल रहे हैं बट ट्रस्ट मी व्हेन इट कम्स टू योर यहाँ पे अच्छा आपका कपड़ा सीला अच्छा आपका कपड़ा सीला फबदाया पे रंग पीला और आपके लिए मेरे पास जॉब्स है अच्छा बताओ रिवर्स को सुनाई क्यों नहीं देता रिवर्स को सुनाई क्यों नहीं देता क्योंकि वो बहरी होती है The Great Indian Couple Show coming on Netflix from the 30th of March. We are seeing सबसे छोटा कितनी बार खड़ी हो चुकी है अभी जाके डांस सबके साथ एक सेल्फी लेंगे सब आ जाएंगे सेल्फी में सुनना पसंद नहीं करते चलो थैंक यू इनको आता ही नहीं है इनसे होता ही नहीं है रोमांस नहीं करते डांस नहीं करते इनको पढ़े ही नहीं है मेरी ब्यूटी किस काम की हर बात पे चिकी चिकी करते हर बात पे ओके ओके करते मेरी स्वीटू मेरी जानू मेरी सोना मेरी मजनू मेरे मुझसे पहले मुझको प्यार नहीं करते जितनी बर्बाद हो गया जल्दी और बर्बाद हमारे नेटफ्लिक्स वाले सीजन का जो टीम और इन्होंने 1.5-2 मिनट में बनाया उस दिन रात को मैं बैठा था मेरे पास प्लीज या इट टुक अ व्हाइल तो कैसे आप सो मैं इस शो में कैरेक्टर है जो मैं चोटियां लगा के आऊंगा तो डफली करके तो वो उन्होंने मतलब उसके मुंह से था आज you guys are getting an introduction to a new character called Duffly. तो हमारे Netflix 30th मार्च को पहला आपको इंट्रोडक्शन जब होगा तब आप देखेंगे. Here's Duffly for you guys. But this song is written took a while. So 5 बजे नहीं 6 बजे नहीं 7 बजे नहीं सैटरडे को 8 बजे तक इंडियन का शो बजे नहीं 6 बजे नहीं 7 बजे नहीं 8 बजे तक इंडियन का शो बहुत मुश्किल है देखा कैसे पकड़ता है यार. तो क्या पहले मैं सोच रहा था उसको 4 बजे शुरू करूँ गाने को तुम रुक जाओ भाई नहीं 5 बजे शुरू करते हैं कि हम लोग पकड़ेंगे बना तो रात में ही है बना तो रात में ही बी वर्ड में नहीं सी वर्ड में नहीं नेटफ्लिक्स पे ये शो आएगा नेटफ्लिक्स कहना सी मैंने लगा दूसरा नाम बनाया गया तो ये बस सवेरे से लगा हुआ है चलो एनीवे थैंक यू प्लीज देखिएगा प्लीज स्मार्ट से